हेलो एवरीवन। आरओआर की परीक्षा कल सफलतापूर्वक संपन्न हुई। प्रशासन के द्वारा नकल विहीन परीक्षा कराने में भी सफलता हासिल हुई, लेकिन अभ्यर्थियों से जिस उत्साह की यहां पर अपेक्षा थी वो देखने को नहीं मिला। जब फॉर्म यहां पर आरओआर का आया था तो करीब यहां पे 10 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के द्वारा फॉर्म भरा गया, लेकिन मात्र यहां पर देखें तो 42% कल यहां पे परीक्षा में उपस्थिति देखने को मिली। करीब 6 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के द्वारा इस फॉर्म को इस एग्जाम को यहां पर छोड़ दिया गया है। पिछले एग्जाम की तुलना में भी देखा जाए तो यहां पर करीब 2 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के द्वारा इस परीक्षा में शामिल नहीं हुए थे। तो आखिर कारण क्या रहा, इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के द्वारा इस एग्जाम को क्यों छोड़ दिया गया, जिसकी तैयारी वो यहां पे महीनों और सालों से करते हैं। दूसरा सवाल एक और है कि इसके कारण जो कट ऑफ है आरओआर का, क्या वो यहां पे हाई हो सकता है या लो हो सकता है, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ आखिर होगा क्या। तो इन सवालों के जवाब आपको मैं देता हूं इस वीडियो के माध्यम से, तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें, जिसके माध्यम से समझ सकेंगे आरओआर को लेकर के कल की परीक्षा और उससे संबंधित यहां पर सभी स्थितियों के बारे में, कट ऑफ से लेकर के बाकी यहां पर सेगमेंट को। जैसा मैंने कहा कि देखिए यहां पे एक न्यूज आर्टिकल आया है जो एक स्थिति को दर्शाता है, और इसका कट ऑफ से क्या लेना देना है वो भी समझिएगा। देखिए, परीक्षा एक बार ऑलरेडी आरओआर की हो चुकी थी, लेकिन लीक होने के कारण पेपर रद्द हो गया था। ठीक है, तो जो पहली परीक्षा आरओआर की हुई थी, उस परीक्षा में देखा जो जितने अभ्यर्थी शामिल हुए थे, और इस परीक्षा में अगर हम देखें तो दोनों के बीच जो डिफरेंस आया है, करीब 2.25 लाख अभ्यर्थियों ने यहां पर इस परीक्षा में शामिल नहीं हुए जो कि पिछली इस परीक्षा में शामिल हुए थे। ठीक है, वहीं अगर बात करें पेपर लीक हुआ था, इस कारण से ये परीक्षा हुई है, 1.5 साल बाद ये पुनर्परीक्षा हुई है, और मात्र यहां पर देखा जाए तो आपको 42% एक उपस्थिति देखने को मिली है। पिछली बार देखा जाए तो करीब 64% अभ्यर्थी शामिल हुए थे, और जो पहली बार इस जो परीक्षा है इस बार यहाँ पे पैटर्न भी एक्सचेंज हुआ है। क्या इसका कारण हो सकता है, क्योंकि पिछली जो परीक्षा हुई थी हिंदी का पेपर अलग था, सामान्य अध्ययन का पेपर अलग था, इस बार एक ही पैटर्न पर पेपर लाया गया है। तो यहाँ पर एक ये भी है कि परीक्षा का एक अलग पैटर्न आया है। दूसरा, यहाँ पर अभ्यर्थियों के द्वारा एक ये भी क्वेश्चन है कि कई सारे अभ्यर्थियों को सेंटर काफी दूर हुए हैं, और इस कारण से क्या एक बड़ा कारण हो सकता है कि अभ्यर्थियों के द्वारा इस एग्जाम में शामिल नहीं हुए हैं। डेटा अगर हम देखें यहाँ पे प्रयागराज में मात्र 47.61% यहाँ पे आरओआर की परीक्षा में उपस्थिति देखने को मिली है। वहीं आपको देखा जाए तो करीब आपको 42 लाख, सॉरी 4 लाख से ज्यादा यहाँ पे अभ्यर्थियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। 47% यहाँ पर उपस्थिति आपको देखने को मिली है प्रयागराज में। सबसे ज्यादा अयोध्या में 52% है, सबसे कम 25% यहाँ पर आपको रामपुर में है। चित्रकूट, गाजीपुर, जौनपुर, अमेठी जैसे जो एरिया है जहां पर आपको 50% से ज्यादा छात्रों की उपस्थिति देखने को मिली है, लेकिन कई जगह पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के द्वारा इस एग्जाम को छोड़ भी दिया गया है। कुल यहां पर आपको बताते हैं तो करीब 10 लाख यहां पर आप देखा जाए 10 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के द्वारा 10,76,004 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा, और कुल 6 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के द्वारा इस परीक्षा को छोड़ दिया गया, और 42.29% यहाँ पे अभ्यर्थियों की के द्वारा यहाँ पर पार्टिसिपेट किया गया है। परीक्षा नकल विहीन हो, इसको लेकर के प्रयास जो किए गए थे अभ्यर्थियों के द्वारा वो भी यहां पर सफलतापूर्वक देखने को मिला, और पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी यहां पे स्थितियों का प्रयोग किया गया, जिस कारण से इस परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न करा लिया गया है। लेकिन इस साल यहाँ पे बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थियों के द्वारा जो परीक्षा यहाँ पे छोड़ी गई है, उसके कई रीजन हो सकते हैं। दूसरी परीक्षा पे ध्यान देना, सिलेक्शन होना, सेंटर का दूर होना, परीक्षा का पैटर्न बदलना, और इसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं। लेकिन जिन अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा को दिया है उनको क्या फायदा है। देखिए, इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब यहां पे लोग अगर कम हो जाते हैं तो आपका कंपटीशन कम हो जाएगा, और पेपर भी अगर आपको इजी आ जाता है या मॉडरेट लेवल का आता है तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका जो पेपर जिन अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा को दिया है वो यहां पर काफी खुश हो सकते हैं, क्योंकि आपको यहां पे सफलता मिलने के चांसेस अब बढ़ गए हैं। और ये डिपेंड करेगा कि आपको अब यहां पर पेपर आपका कैसा आया था। पेपर देखा जाए तो काफी अच्छे सवालों के साथ आया था, फैक्चुअल डेटा पे था, सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी के क्वेश्चन की यहाँ पे आपको प्रमुखता रही है। यूपी स्पेशल भी क्वेश्चन आपको ज्यादा है, करंट का एक अच्छा खासा यहाँ पे पोर्शन देखने को मिला है। यानी सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन के बेसिक यहाँ पे जानकारी, फैक्चुअल डेटा पर पकड़ अच्छी होना, राज्य के बारे में जानकारी और करंट अगर आपका अपडेट था तो आप इस एग्जाम को यानी कि कल के आए हुए पेपर पे आपको सफलता मिलनी सुनिश्चित है। कट ऑफ कितनी हो सकती है, इसमें कई सारे रीजन हो सकते हैं कि आपका कट ऑफ या किस लेवल पे जा सकता है। उसमें यहां पे देखिए जो काम करता है और क्या कट ऑफ यहां पे जा सकती है, दोनों पहलू पे बात कर लेते हैं। देखिए, कोई भी जो कट ऑफ यहां पे निर्धारित होती है उसके यहां पे 4 से 5 रीजन होते हैं। पहला कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने थे, तो कैंडिडेट्स तो बहुत ज्यादा थे, 10 लाख से ज्यादा जो अभी हमने यहां पर देखा।
नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर हम देखें तो 411 यहां पर पोस्ट रही हैं। लेकिन सबसे पहला ही सवाल, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट 10 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म जरूर भरा था, लेकिन मात्र 42% लोगों की उपस्थिति हुई। इसके कारण अगर हम देखें तो नंबर ऑफ वैकेंसीज पे जो कंपटीशन था वो यहां पर आपको कम हो जाता है। इसके बाद डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर, पेपर की डिफिकल्टी भी देखें तो बहुत ज्यादा कठिन सवालों के यहां पर आपको इस बार नहीं है, बहुत ज्यादा कथन कारण या कह सकते हैं कि समय ज्यादा यहां पर आपको लेने की स्थितियां भी आपको नहीं है। पेपर एक होने के कारण आपको थोड़ा सा मेंटली ज्यादा हो सकता है चीजें अलग तरीके से देखने को मिली हो, लेकिन ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बात करें तो पेपर अच्छा आया था, मॉडरेट लेवल का था, ना बहुत इजी है ना बहुत हार्ड आपको पेपर रहा है। और इसके अलावा आपके कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस कैसी है, तो लास्ट जो सेगमेंट यहां पर आपने कैसा परफॉर्म किया पर्टिकुलर डे के दिन जो एग्जाम यहां पर पेपर आपके समक्ष आया है। तो ऊपर के अगर यहां पर चीजों को देखें, ये तीन चीजें, तो यहां पर आपको वैकेंसी 411 ठीक ठाक है, कंपटीशन आपको कम हुआ है, पेपर का लेवल यहां पे अच्छा है, और इस कारण से अगर आपने पेपर अच्छे से दिया है तो इस बार यहां पे एग्जाम आपके क्लियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कट ऑफ भी देखा जाए पिछले सालों जैसा ही यहां पर आपको देखने को मिल सकता है कैटेगरी वाइज, जो 120 प्लस हो सकता है, 130 प्लस भी जा सकता है क्योंकि कंपटीशन कम है। इसलिए एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ यहां पर आपको देखने को मिल सकती है जनरल कैटेगरी के लिए वो 125 से लेकर 135 तक देखने को मिल सकती है, ओबीसी के लिए वो 120 से 130 हो सकती है। इसके अलावा हम एससी एसटी की बात करें तो 104 से 110 तक एससी के लिए, वहीं एसटी की बात करते हैं तो 90 से 100 के बीच यहां पर आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर फीमेल कैंडिडेट्स की हम बात करें तो 115 से 120 जो है हो जा सकती है। वहीं आपको पीडब्ल्यूडी की अगर बात करें तो 80 से 90 मार्क्स के बीच आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है। यानी हर एक कैटेगरी वाइज आपका जो कट ऑफ है वो आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। इसका रीजन ये है कि आपका पेपर जो है इजी आया है और नंबर ऑफ जो वैकेंसीज हैं वो आपको ठीक ठाक हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, प्लस पेपर आपका बहुत हार्ड नहीं रहा है। तो ओवरऑल अगर आपने पेपर अच्छा दिया है, पेपर अच्छा रहा है, तो इस बार आपको आरओ की प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकेगा। तो आप सभी अभ्यर्थियों को जिन्होंने इस साल यहाँ पे पेपर दिया, अच्छा पेपर गया है तो गुड लक, तैयारी करिए यहाँ पर मेंस की। जिन अभ्यर्थियों ने एग्जाम को नहीं दिया है या पेपर खराब गया है वो यहाँ पर अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपका पेपर बहुत अच्छा आया था, सिलेबस के अनुरूप आया था, और आपको नेक्स्ट ईयर एग्जाम अगर आपने इसमें गलती कर दी है, इसमें शामिल नहीं हो करके, तो अगली बार इस पेपर की पूरी तैयारी के साथ जाइए और इसमें सक्सेस पाइए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।